पाकिस्तान में बकरीद बहुत महंगी पड़ रही है। बकरा मंडियों में कदम रखते ही पाकिस्तानियों को चक्कर आ रहे हैं। 20 से 25 हजारों में कुर्बानी तो दूर की बात है, जानवरों पर हाथ रखने को भी नहीं मिल रहा। बकरों के दाम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक पहुंच रहे हैं। ऐसी महंगाई में पाकिस्तानी चीख रहे हैं कि जनरल मुनीर ने आवाम को ही कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान में बकरीद कैसे मनेगी, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान में बकरा भी किश्तों पर बिक रहा। बकरीद के लिए पाकिस्तान IMF से कर्ज मांग रहा। पाकिस्तान की ईद में बकरा चांद हो गया। ये कराची की बकरा मंडी है, ये लाहौर की बकरा मंडी और ये पेशावर की बकरा मंडी। बकरीद में अब चंद रोज रह गए हैं। पूरे पाकिस्तान में कुर्बानी के लिए बकरों की मंडियां सज गई हैं। चारों तरफ बकरे ही बकरे, लेकिन खरीदने वाले ढूंढे नहीं मिल रहे, क्योंकि बकरों के रेट जैसे ही सुनते हैं खरीदार 9-2-11 हो जाते हैं। पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है, जाहिर है यहाँ पर बकरों के अलावा बड़े जानवरों जैसे भैंस और बैलों की भी कुर्बानी बेहिचक की जाती है। लेकिन जब बकरे का मिनिमम 10-12 हजार का प्राइस टैग देखकर भी पाकिस्तानियों का पसीना छूट रहा है, तो 1.5-2 लाख के बड़े जानवर कोई क्या खरीदेगा। बकरीद पर कुर्बानी के लिए पाकिस्तान में बकरे का रेट 10,000 रुपए से शुरू हो रहा है। अच्छी नस्ल के बकरे का रेट 50,000 से लेकर 1,80,000 रुपए तक है। बैल की कीमत 2 लाख से 8 लाख रुपए तक है और आम पाकिस्तानी की औसत मासिक कमाई 25,000 रुपए है। लिहाजा बकरीद के ये रेट सिर्फ देखने और सिर धुनने के लिए है, खरीदने के लिए नहीं। चलिए बकरीद पर कुर्बानी ना भी दे तो भी क्या पाकिस्तानियों की दाल रोटी चल पा रही है। रेट देखिए। प्याज 160 रुपए किलो, शक्कर 190 रुपए किलो, आटा 200 से 215 रुपए किलो, दूध 270 रुपए लीटर, अंडा 320 रुपए दर्जन, अरहर दाल 450 से 550 रुपए किलो, मूंगफली का तेल 900 रुपए लीटर। शाहिद अफरीदी जैसे कुछ पूर्व क्रिकेटर, कुछ सेलिब्रिटी और फौज के कुछ कठपुतली नेता हर साल बकरीद पर कुर्बानी के जानवर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में तो सब चंगा है। पर हकीकत तो पाकिस्तान की बकरा मंडियों में साफ दिखाई दे रही है। पिछले कई सालों से यही हाल है। 2023 में अच्छी नस्ल का बकरा 35 से 60 हजार रुपए में बिक रहा था। 2024 में दाम बढ़कर 45,000 से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच गए। 2025 में वही बकरे 50,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक के बिकने लगे। कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, लेकिन पाकिस्तान में हकीकत यह है कि इस बार बहुत सी भैंसें, बैल, बकरे और उनकी अम्मा भी वाकई में खैर मनाएंगी और दुआ करेंगी कि पाकिस्तान इसी तरह लुटता पिटता रहे, ताकि खरीदने वालों की जेबें फटी रहें और इनकी जान कुछ दिन और बची रहे। ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल को कामयाबी मिली है तो बस पाकिस्तानियों की कमर तोड़ने में और पाकिस्तान की लुटिया डुबोने में। पाकिस्तान का कुल कर्ज 138 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसमें से 23 अरब डॉलर का कर्ज तो सिर्फ पिछले 1 साल में लिया गया है। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ के आसपास है। अगर इस भारी भरकम कर्ज को आबादी के हिसाब से बांट दें तो आज पाकिस्तान का बच्चा 3,86,000 रुपए का कर्जदार है। बकरीद के मौके पर फील्ड मार्शल ने एक और कामयाबी पाकिस्तानियों के नाम कर दी है। फ्रॉड और धोखेबाजी के ग्लोबल इंडेक्स में पाकिस्तान नीचे से पहले नंबर पर आया है। जिस मुल्क का ठेकेदार ही फ्रॉड मार्शल के नाम से जाना जाता हो, उस मुल्क को यह ट्रॉफी तो मिलनी ही थी। पाकिस्तान फ्रॉड, करप्शन और धोखेबाजी में दुनिया में नंबर 1 पर आया है।
यहां आपने याद रखना है कि दहशतगर्दी में हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं वो भी हम नंबर 1 या नंबर 2 पर, वो भी पूरी दुनिया के अंदर हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बदतरीन तरीके से असल में तो, कि हमारे तकरीबन 3 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं और हमें उस चीज़ की कोई फिक्र नहीं। इसके साथ ही साथ आलूदगी में भी अक्सर हमारा शहर लाहौर जो है वो दुनिया में नंबर 1 आता है आलूदा तरीन शहर के तौर पर। और भी बहुत सारी नंबरिंग है जिसमें हम इस वक्त नंबर 1 पे हैं। बकरीद पर हालात गवाही दे रहे हैं कि पाकिस्तान में बकरा और बकरे की अम्मा दोनों ही खैर मनाएंगे, लेकिन 25 करोड़ पाकिस्तानियों की खैर नहीं, न बकरीद पर न बकरीद के बाद। शहबाज और मुनीर अपनी अपनी छुरियां घिस रहे हैं, कुर्बानी की तैयारी हो चुकी है।